हेलो एवरीवन और वेलकम है इस डीप डाइव में एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। हमारी इस छोटी सी ब्लू प्लेनेट के बाहर यूनिवर्स में लाइफ के होने के क्या चांसेस हैं। सदियों से हम सितारों को देखते रहे हैं और सोचते हैं कि क्या हम अकेले हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं और ट्रिलियंस में गैलेक्सीज हैं, तो यह स्केल सजेस्ट करता है कि लाइफ कॉमन होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? इस वीडियो में हम ड्रेक इक्वेशन, हाल की एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज और पजलिंग फेर्मी पैराडॉक्स जैसे टूल्स का यूज करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम 2025 के लेटेस्ट एस्टिमेट्स देखेंगे, जिसमें एलियन बायोसिग्नेचर्स के एक्साइटिंग और कभी-कभी डिबंक्ड हिंट्स भी शामिल हैं। तो फिर चलो कॉस्मिक लाइफ के नंबर्स पर क्रंच करते हैं। द ड्रेक इक्वेशन, एस्टिमेटिंग एलियन सिविलाइजेशंस। इंटेलिजेंट लाइफ के चांसेस को क्वांटिफाई करने के लिए हम ड्रेक इक्वेशन की तरफ देखते हैं, जिसे 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने बनाया था। यह एक प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो हमारी गैलेक्सी में एक्टिव लेस यूनिकेटिव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की संख्या का अनुमान लगाता है। इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है: n बास r x f p x n e x f l x f i x f c x l। यहां हर टर्म का मतलब है R मिल्की वे में स्टार फॉर्मेशन की रेट है, लगभग 1 से 3 स्टार्स पर ईयर। FP उन स्टार्स का फ्रैक्शन है जिनमें प्लैनेट्स हैं। हमें अब पता है कि यह लगभग 8 है, केपलर और JWST जैसे टेलीस्कोप्स की वजह से। NE प्रति स्टार सिस्टम में रहने योग्य प्लैनेट्स की एवरेज संख्या है, जिसे अक्सर 0.1 से 8 तक एस्टिमेट किया जाता है। FL वह फ्रैक्शन है जहां लाइफ असल में डेवलप होती है। यह मुश्किल है, लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि सही कंडीशंस में यह हाई हो सकता है। FI वह फ्रैक्शन है जहां इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व होती है, और भी रेयर अर्थ के 4 बिलियन ईयर हिस्ट्री से ड्रॉइंग। FC वह फ्रैक्शन है जो डिटेक्टेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, जैसे रेडियो सिग्नल्स। L ऐसी सिविलाइजेशन की लाइफ स्पैन है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कारण शॉर्ट हो सकती है, या अगर वे टिके रहते हैं तो लॉन्ग हो सकती है। ड्रेक के अर्ली एस्टिमेट्स ने सजेस्ट किया था कि n वेन सिर्फ हम से लेकर मिलियंस तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन 2024 और 2025 में हाल के अपडेट्स ने इसे रिफाइन किया है। फॉर इंस्टेंस, साइंटिस्ट्स ने प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जैसे फैक्टर्स को कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए क्रूशियल माना है, जिससे चांसेस पोटेंशियली कम हो सकते हैं। एक 2024 के रिवीजन ने प्रपोज किया कि हैबिटेबल प्लैनेट्स को इन अर्थ जैसे फीचर्स की जरूरत होती है, जिससे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रेयर हो जाती है, शायद गैलेक्सी में 100 से लेस। एक और एडजस्टमेंट ग्रेट फिल्टर को अकाउंट करता है, न्यूक्लियर वॉर या क्लाइमेट कोलैप्स जैसी बाधाएं जो सिविलाइजेशन को लंबे समय तक टिकने से रोक सकती हैं। आज कंजर्वेटिव नंबर्स प्लग करने पर कुछ मॉडल्स n को लगभग 0.8 से 8 पर रखते हैं, जिसका मतलब है कि हम अकेले हो सकते हैं या कुछ में से एक। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक टेक्स जैसे CT से अभी भी थाउजेंड्स की उम्मीद करते हैं। रीसेंट एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज, हंटिंग फॉर हैबिटेबल वर्ल्ड्स। हमारी अंडरस्टैंडिंग एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी के साथ एक्सप्लोड हो गई, दूसरे स्टार्स की ओन ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स। 2000 तक हमने 5900 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म किए हैं और थाउजेंड्स और कैंडिडेट्स हैं। नासा का एक्सोप्लैनेट आर्काइव वीकली नए फाइंड्स लॉग करता है, जैसे बेबॉप्टिन B, एक सरलेस बाइनरी प्लैनेट जो 2 स्टार्स की ओन ऑर्बिट कर रहा है, जिसे 2025 की शुरुआत में रेडियल वेलोसिटी के जरिए डिस्कवर किया गया था। एक और स्टैंड आउट है ट्रैपिस्ट सिस्टम, जिसमें हैबिटेबल जोन में 7 अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स हैं जहां लिक्विड वाटर एक्सिस्ट कर सकता है। जुलाई 2025 में एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि कई एक्सोप्लैनेट्स पहले की तुलना में बड़े हो सकते हैं, जिससे हैबिटेबिलिटी के हमारे मॉडल्स रिशेप हो गए। एक सुपर अर्थ जिसे L और हम बेपिक्तानेव्स D कहा जाता है, जो सिर्फ 35 लाइट ईयर्स दूर है, 2025 में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए पोटेंशियल कंडीशंस के लिए हाईलाइट किया गया था, जिसमें एक पॉसिबल एटमॉस्फेयर भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर के 218b के बारे में थी, एक हाईसीन वर्ल्ड ओशन कवर्ड जो 150 लाइट ईयर्स दूर है। अप्रैल 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डाइमेथाइल सल्फाइड DMS के हिंट्स डिटेक्ट किए, एक गैस जो अर्थ पर लाइफ से प्रोड्यूस होती है, जिससे अब तक के सबसे मजबूत सबूत के बारे में हेडलाइंस बनी।
निकू मधुसूदन जैसे साइंटिस्ट्स ने इसे एक पॉसिबल इनहैबिटेड वर्ल्ड कहा। रिसेंट टाइम की जुलाई तक एक नासा लेड स्टडी ने डेटा को रिविजिट किया और डीएमएस के लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं पाया, जिससे एक्साइटमेंट कम हो गई। यह अबायोटिक प्रोसेसेस भी हो सकती हैं। यह चैलेंज को हाईलाइट करता है। मीथेन, ऑक्सीजन या फॉस्फीन जैसे बायोसिग्नेचर्स के नॉन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, इसलिए हमें और डेटा की जरूरत है। बायोसिग्नेचर्स एंड द सर्च फॉर लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए हम बायोसिग्नेचर्स की तलाश करते हैं। एटमॉस्फेयर में केमिकल इम्बैलेंसेस जो बायोलॉजी सजेस्ट करते हैं। नासा की स्ट्रेटेजी में JWST के साथ एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर को स्कैन करना शामिल है, जैसे ऑक्सीजन को मीथेन के साथ पेयर करना। 2025 में AI मॉडल्स इस सर्च को बूस्ट कर रहे हैं, वास्ट डेटा सेट्स को एनालाइज करके एनोमलीज को स्पॉट कर रहे हैं। नवंबर 2024 में ड्रेक इक्वेशन का एक AI बेस्ड अपडेट ने अब सिंपल एलियन लाइफ के एक्सिस्ट करने की 77% चांसेस एस्टिमेट की, लेकिन हमारी गैलेक्सी में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के लिए सिर्फ 0.0%। साइंटिस्ट्स के सर्वेस दिखाते हैं कि लगभग 67% मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स लाइफ कहीं और एक्सिस्ट करती है, जो इंटेलिजेंट एलियंस के लिए 54 तक ड्रॉप्स। स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी मृत्यु से पहले जल्द ही इंटेलिजेंट लाइफ सर्चने के कम चांसेस दिए थे, लेकिन खोज जारी है। द फेर्मी पैराडॉक्स, वेयर इज एवरीबॉडी? अगर लाइफ प्रोबेबल है तो हमने इसे क्यों नहीं पाया? यही फेर्मी पैराडॉक्स है जिसे एनरिको फर्मी ने 1950 में पोज किया था। हर कोई कहां है? यूनिवर्स के 13 साल पुराने होने के साथ एडवांस्ड एलियंस को अब तक गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर लेना चाहिए था। 2025 में 75 साल बाद हम किसी जवाब के करीब नहीं हैं। सॉल्यूशंस में शामिल हैं लाइफ रेयर है, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, सिविलाइजेशन सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, या वे यहां हैं लेकिन छिपे हुए हैं। रेडियो बीम्स पर एक 2025 की स्टडी सजेस्ट करती है कि हमारे अपने सिग्नल्स डिटेक्टेबल हो सकते हैं। यह मॉडलिंग करते हुए कि हम एलियंस को कैसे स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन एसईटी सर्च अभी भी साइलेंट है। अपडेटेड मॉडल्स प्रपोज करते हैं कि पैराडॉक्स तब सॉल्व होता है जब इंटेलिजेंट लाइफ कॉस्मिक हिस्ट्री में देर से उभरती है, जैसे अर्थ पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? करंट एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि सिंपल लाइफ, माइक्रोब्स या बेसिक ऑर्गेनिजम्स शायद कॉमन है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 50-70% से ज्यादा चांसेस के साथ। लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ स्लिम, शायद 8 मिलियन स्टार्स में 8 या उससे कम, रिवाइज्ड ड्रेक मॉडल्स के अनुसार। हम अकेले नहीं हैं जो ये सोच रहे हैं। जैसे जैसे टेक एडवांस्ड होता है, जैसे नेक्स्ट जेन टेलीस्कोप्स, हम तराजू को टिप कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और लेसन करें। मेरी मैथ्स यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को और यूनिवर्स को सपोर्ट करो। क्या आपको लगता है कि हम अकेले हैं? तो चलो स्टार्स में मिलते हैं।